संस्था बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद साहब हैं। सर, किस तरह से अब की बार मदरसों में योग करवाया जाएगा और क्या निर्देश दिए गए हैं? अब की बार ही नहीं, जब से 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तब से उत्तर प्रदेश के मदरसे इस योग दिवस से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते आ रहे हैं। इस बार ही नहीं, हर साल बढ़ चढ़ कर के मदरसे काम कर रहे हैं, योग दिवस मना रहे हैं, या कोई भी त्यौहार, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव घोषित हुआ, उत्तर प्रदेश के मदरसों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पूरे प्रदेश में अपना परचम लहराया। वैसे ही योग दिवस के अवसर पर भी हर साल की तरह इस बार भी आयोजन होंगे। पिछले साल भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो उसके पहले भी लिया था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तब से मदरसे इसमें लगातार शामिल हो रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। किस तरह के मदरसे शामिल रहेंगे? अनुदानित, गैर अनुदानित और तमाम ऐसे मदरसे होते हैं? सभी मदरसे इसमें शामिल हैं, चाहे अनुदानित हों, गैर अनुदानित हों, मान्यता प्राप्त हों या गैर मान्यता प्राप्त हों। और मदरसों के बच्चों को योग के लिए बहुत कहना नहीं पड़ता, वो खुद सुबह उठ जाते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद से लगातार उनका अभ्यास, योगा सब चलता रहता है। वो बराबर योग करते हैं। हाँ, योग दिवस है तो एक महोत्सव की तरह मनाएंगे, तो उनके लिए बहुत मुश्किलें नहीं होती हैं। सारे मदरसे इसको मना रहे हैं और पूरी तैयारियां उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही हैं। काफ़ी उत्साह के साथ योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री खुद इसका नेतृत्व करते हैं, उन्होंने काफ़ी प्रमोशन भी किया है योग का। तो अब मदरसों में जो बच्चे कर रहे हैं, उससे क्या लगता है, जो तमाम बच्चे हैं उनकी जो राष्ट्र हित के लिए जो बोला जाता है, उसमें भागीदारी भी कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी काम करने की जो शैली है, हम सब उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और मदरसों के बच्चों के अंदर टैलेंट्स की कमी नहीं है, प्रतिभाएं बेपनाह भरी हुई हैं। हम उन्हें किस रूप में इस्तेमाल करते हैं। मदरसे के बच्चे लगातार प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तरफ पे वो दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और आज देश के जो त्यौहार हैं उनको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा में ले रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव का उदाहरण दिया, बेपनाह झांकियाँ निकली, बेपनाह तिरंगे लहराए गए मदरसों में जो है। और मदरसों का इतिहास रहा है, देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के हमेशा मदरसों ने नेतृत्व किया है और आज भी कर रहे हैं, एक बड़ा काम कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर एक गजब का उत्साह है, देश प्रेम की भावनाएं हैं और इसीलिए इस तरह के आयोजन को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपके कार्यकाल को भी पूरे हो गए 1 साल, तो किस तरह से आपने अब तक काम किया और आगे क्या काम करेंगे? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, आईसीएसई बोर्ड का बच्चा, यूपी बोर्ड का बच्चा हो, हमारे मदरसे बोर्ड का बच्चा किसी भी स्तर से उन बच्चों से कमतर नहीं होना चाहिए। अगर यूपी बोर्ड का बच्चा, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा देश और समाज के मुख्यधारा में है, तो हमारे मदरसा बोर्ड का बच्चा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमने बराबर इन चीज़ों को करने की कोशिशें की हैं। अभी इम्तहान हमारा हुआ, इम्तहान जिस तरीके से हुआ, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, यहाँ वेब कास्टिंग के जरिए हम सब उसकी निगरानी कर रहे थे, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, बड़े पारदर्शिता के साथ। दूसरे बोर्डों के अधिकारी जो ड्यूटियाँ लगाई गई थी, वो भी हैरान थे कि मदरसा बोर्ड की परीक्षाएँ हो रही हैं। तो पारदर्शिता आई है, काम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, बच्चे जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, इस तरह पे काम हो रहा है। तो लगातार बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की, मुख्यधारा में लाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इफ्तिखार जावेद साहब थे, जिनका कहना है मदरसों के जो बच्चे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।